हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस जो कि आज था 2021 का, तो इसका सेफ अटैम्प्ट कितना रहना चाहिए। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधे बात करते हैं कि कितना सेफ अटैम्प्ट रहना चाहिए और आप कितना कितना आप कर चुके हैं तो आप उसके बीच में सेफ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एनालिसिस आपको बता देता हूँ। मैंने बहुत लोगों से बात किया था जो कि मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो कि मेंस दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे जैसा बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मैथ जो था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। मतलब मेंस है, मेंस लेवल का एग्ज़ाम है तो डिफ़िकल्ट तो आएगा ही, लेकिन डुएबल था। लेकिन इस पेपर में उनको जो एक चीज़ देखने को मिली तो वो थी नए पैटर्न का शायद DI आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हुआ था, तो ये नया था। बाकी अगर कोई अर्थमेटिक नहीं भी पढ़ा होगा तो आराम से 25 से 26 नंबर स्कोर कर सकता है सिर्फ DI की बदौलत। तो मेरे हिसाब से मैथ मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में था। अब आइए देखते हैं रीजनिंग का सेक्शन कैसा था। तो रीजनिंग का सेक्शन मेरे जो फ्रेंड्स जिन्होंने दिया था तो वो बता रहे थे कि रीजनिंग का सेक्शन लेंदी था, डुएबल था लेकिन लेंदी था। तो लेंदी था तो मतलब सबके लिए लेंदी होगा। आप अगर आपने 20 किया होगा तो वो भी 20 किए होंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली लेंदी पेपर था रीजनिंग का। अब बात कर लेते हैं जीके का। तो जीके वॉज द सबसे ईजीएस्ट सेक्शन था। ईजीएस्ट सेक्शन इसलिए था क्योंकि इसमें मोस्टली करंट अफेयर पूछे गए थे और करंट अफेयर शायद से 3 से 4 महीने के बीच के पूछे गए थे और 9 से लेकर 10 बैंकिंग अफेयर्स थे। तो अगर जिसने करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ा होगा तो वो आराम से इसमें 30 से ऊपर स्कोर कर सकता है। क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से सिर्फ 2 सेक्शन होते हैं जो आपको मेंस क्लियर करवाते हैं, और वो सेक्शन होते हैं जीके और इंग्लिश। मैथ और रीजनिंग में जो आप करके आएंगे वो भी वही करके आएगा जो पढ़ने में तेज होगा, क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन हार्ड ही होता है। और अब आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश का सेक्शन मॉडरेट था, उसमें अनसीन पैसेज थे, पैराजम्बल थे, लेकिन मोस्टली रीजनिंग का सेक्शन मेरे जो फ्रेंड्स उन्होंने बताया तो कहा कि ठीक है मॉडरेट था। आप अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, आप हिंदू एडिटोरियल या इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल कुछ भी अगर अच्छे से पढ़ होंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था एनालिसिस। और अब हम देखते हैं कितना सेफ अटैम्प्ट होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बहुत लोगों का रिव्यू देखा, अपने फ्रेंड्स लोग से भी कांटेक्ट किया, तो उन्होंने ऐसा बताया कि अगर आपने मैथ में 25 प्लस किए हैं तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट माना जा सकता है। लेकिन अगर आपने 20 से 25 के बीच में भी किया होगा तो ये भी एक गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं रीजनिंग में। तो जो कि रीजनिंग का पेपर बहुत लेंदी था, तो रीजनिंग में अगर आप 20 से 22, इनफैक्ट अगर आप 18 से 20 भी कर लेते हैं तो आपके लिए गुड अटेम्प्ट होगा। क्योंकि लेंदी अगर है तो सबके लिए लेंदी है, तो आपके लिए भी लेंदी है वो, तो इसका शायद से कट ऑफ जरूर गिरेगा रीजनिंग का, ये मैं बता सकता हूँ आपको। और आइए अब देखते हैं जीके का। जीके का सेक्शन बहुत ही ईजी था। जिसने अगर 3 से 4 मंथ के करंट अफेयर अच्छे से पढ़े होंगे, मैं बता रहा हूँ सिर्फ करंट अफेयर अच्छे से पढ़े होंगे, तो वो 35 प्लस आराम से स्कोर कर सकता है। और जो मेरे फ्रेंड अभी पेपर दे के आए हैं उन्होंने तो 45 तक स्कोर किया हुआ है। इसका मतलब जीके का पेपर बहुत इजी था। बाकायदा आप करंट अफेयर से पढ़ें। कोई भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी होता है, तो करंट अफेयर अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से मेंस में स्कोर कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इंग्लिश का सेफ अटैम्प्ट कितना होना चाहिए। तो इंग्लिश का सेफ अटैम्प्ट 20 से 25 के बीच में हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली मैंने एक पोल भी कंडक्ट करवाया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ पे बहुत से लोगों का अटैम्प्ट, किसी का 18 था, किसी का 19 था, किसी का 20 था, किसी का 27 था। तो मैंने एक एवरेज निकाल के एक अप्रॉक्स रख दिया कि अगर आप 20 से 25 के बीच में कर रहे हैं तो ये आपका सेफ अटैम्प्ट हो सकता है। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ 80 से 100 के बीच में हो सकता है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कम कैसे। हाँ दोस्तों, इतना हो सकता है 80 से 100 के बीच में, क्योंकि रीजनिंग का पेपर इन्होंने टफ कर दिया था। मैथ भी आसान नहीं था, मैथ भी टफ था, लेकिन रीजनिंग का टफ होने की वजह से कट ऑफ में गिरावट आ सकती है। तो मेरे हिसाब से 80 से 100 के बीच में कट ऑफ होना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे। अगर आपने एक्यूरेसी अच्छी रखी होगी तब आप 100% क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर आपने 110 भी कर रखे हैं, अगर आप 20 भी गलत कर दिए तो फिर वो कोई बात नहीं रहेगी, फिर आप बहुत नीचे आ जाएंगे।
तो अगर आपने 75 या 79 भी किए होंगे दोस्तों तो आपके 100% चांस है। लेकिन अब आने वाले एग्ज़ाम में सुन रखा है मैंने कि LIC भी आ रहा है, SBI PO आएगा। तो अब आप ये एग्ज़ाम दे चुके हो, अब आप इसके लिए टेंशन फ्री हो जाओ और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा मेरे हिसाब से सेफ अटैम्प्ट 80 से 100 के बीच में। और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू।